सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज है ट्यूसडे और आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। तो मैं उठ चुकी हूँ, नियरली 10:15 हो रहे हैं एंड मैंने लॉग इन कर लिया है और अब मैं अपना काम करने बैठूँगी एंड देन कुछ छोटे मोटे टास्क है जो करने हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, हो जाएगा वो तो। और उसके बाद जो मेरी मीटिंग्स होती है वो सब है। सो ये सभी तो लंच वगैरह का कुछ भी सोचा नहीं है, ना मेरा मन है सोचने का, वो मैं आराम से देखूँगी। तो अभी मैं अपना काम करती हूँ एंड देन आई विल सी यू गाइस। तो सुबह उठने के बाद थोड़ा फ्रेश वगैरह होके मैं अपने काम करने बैठ जाती हूँ, जो भी इस दिन के लिए टारगेटेड होता है वो सब। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँगी ढोकला, वाइट वाले ढोकला, एंड उसकी रेसिपी आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। इट्स अ वेरी इजी थिंग, 15 मिनट्स की ही रेसिपी है। बस आपको जो बैटर है वो पहले से थोड़ा भिगो के रखना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ, अभी मुझे भूख है नहीं वैसे भी, तो बस मैं बैटर जो है वो भिगो के रख दूँगी एंड जब भूख लगेगी तब बना लूँगी, क्योंकि 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, ट्रस्ट मी, एंड इट टर्न्स आउट टू बी सो गुड। मैं आपको फ़ोटोज़ यहाँ लगाऊँगी एंड कैन सी कि कितने फ्लफ़ी और अच्छे बनते हैं। सो चलिए उसके बैटर की तैयारी करते हैं। तो इसमें मैंने अंदाजे से सूजी का आटा लिया हुआ है। ये जो सूजी का आटा है ये भुना हुआ है, मतलब मैं घर से ही लेके आती हूँ और मम्मी इससे मुझे भून के अच्छे से देती है ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। सो यस, तो मुझे लग रहा है कि भुना हुआ जो सूजी का आटा है उससे थोड़ा सा और अच्छा बनता है। तो अगर आपके पास हो तो भुना हुआ ही आप लोग भी यूज़ करना। एंड अभी इसमें मैंने पानी वगैरह डाल दिया है। पानी आप आपके अकॉर्डिंग डाल सकते हो, अभी इसमें और पानी जाएगा, बट अभी के लिए ठीक है क्योंकि हमें बस इसे भिगो के रख देना है साइड में। जब हम बनाएंगे तब इसकी कंसिस्टेंसी और ठीक कर सकते हैं। सो ये मैंने भिगो दिया है एंड तो यस, मैंने अपना दो सनी ढोकला का आटा भिगो के रख दिया है। अभी जब मुझे भूख लगेगी तब मैं आप लोगों को भी बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और फिर कुछ देर काम करने के बाद, अपने जो भी इंपॉर्टेंट टास्क्स है वो कंप्लीट करने के बाद, मैंने सोचा कि मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि घर पे थी और मेरी बाकी कोई फ्लैटमेट्स भी नहीं थी एंड मुझे कुछ किचन के कपड़े धोने थे जो डेली डस्टिंग या हाथ पोंछने वगैरह में जो यूज़ होते हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों से पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा डेली यूज़ के कपड़े तो कुछ है नहीं, तो यही आज मैं धो लेती हूँ। तो ये था आफ्टरनून का टाइम और इस समय तक मेरी जो मीटिंग्स है वो स्टार्ट हो जाती है, जो भी डेली सिंक वगैरह होता है। तो मैं बस वही अटेंड कर रही थी और अपने डेली टास्क के अपडेट दे रही थी एंड इसमें आगे के दिन का भी डिस्कशन होता है, जो भी हमें काम कंप्लीट करना होता है। मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को एक क्विक टूर दे देती हूँ मेरे फ्लैट का, कि कैसा क्या है, रूम्स छोड़ के, क्योंकि रूम्स सबके अपने अपने पर्सनल हैं, बट ये जो कॉमन एरियाज़ है मैं आपको बताती हूँ कि कैसे है। फ्रॉम हेयर दिस इज़ आवर मेन गेट एंड एंटर होते ही यहाँ पे है शूज़ एंड चप्पल का सेक्शन। तो ये शू रैक वगैरह रखे हुए हैं। देन कमिंग फॉरवर्ड ये है हमारा लिविंग रूम। जस्ट अ सेकेंड, यस, सो दिस इज़ द लिविंग रूम। यहाँ पे दिए गए हैं ऐसे सोफ़ा, टेबल एंड वो मेरा लैपटॉप, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। देन हेयर कम्स द बालकनी, बट बालकनी से पहले ये है किचन एंड वी हैव दिस फ्रिज एंड ये रैक्स है हमारा सामान रखने के लिए, आई गेस बेड। ओके, सो या दिस इज़ द किचन। उसके बाद ओके, ये जो है दिस इज़ फॉर द सिक्योरिटी थिंग। अगर आपको सिक्योरिटी से कांटेक्ट वगैरह करना है तो आप इससे कर सकते हो एंड इसमें लाइव कैमरा भी दिख जाता है आपको नीचे का, कि कोई एंटर कर रहा है या जो भी है। मेन गेट का पूरा कैमरा इसमें दिखता है। एंड देन दिस इज़ द बालकनी साइड। सो ये है बालकनी और ये है हमारा बालकनी से व्यू। तो मैं काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लोर पे रहती हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि नीचे और इतने फ्लोर्स हैं एंड ऊपर बस थोड़े से है। सो आई लीव इन अ हाई राइज अपार्टमेंट एंड ये है हमारे 2 स्टैंड्स जो कपड़े सुखाने के लिए है। यहाँ पे हमने लगाए हैं कुछ प्लांट्स। सो यस, सो ये है हमारी गैलरी। और यहाँ से जो ये दिख रहा है ये है हमारा पोडियम फ्लोर। ये जो है ये क्रिकेट पिच है और वो जो है वो है ओपन जिम। सो यस, ये है पोडियम फ्लोर। मैंने पोडियम फ्लोर एक अलग से शॉर्ट रील में एक्सप्लेन किया है, आप लोग जाके वो देख सकते हैं। सो सी दिस इज़ दी ओपन जिम एरिया जहाँ कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं। सो या सो ये है हमारा सोफ़ा एंड देन दिस इज़ दी वॉशिंग मशीन, जहाँ मतलब ये पूरी ड्राई बालकनी वाला सेक्शन है। सो हम यहाँ हमारे कपड़े धोते हैं एंड ये यहाँ से व्यू है।
सो दिस इज़ अ लेक फ्लोइंग ओवर हेयर. सो ये सेम व्यू आता है मेरे विंडो से, जो मैंने पहले भी बताया है. सो या एंड यहाँ से स्टार्ट होते हैं रूम्स. सो वी हैव 3 रूम्स, 1 एंड दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड. तो ये वाली जो है ये मेरी रूम है एंड इट इज़ अ मास्टर बेडरूम, क्योंकि इसका वॉशरूम जो है वो अंदर ही अटैच्ड है. और यहाँ है हमारा वाईफाई. सो यस, दिस इज अ स्मॉल टूर टू माई 3 BHK रेंटेड फ्लैट, जहाँ मैं अभी रहती हूँ. एंड अच्छा है, लोकेलिटी काफ़ी अच्छी है. ये एक पूरी टाउनशिप है, मतलब यहीं पे हमारा IT पार्क है एंड यहीं पे ये टाउनशिप भी है. सो वी हैव टोटल 30 टावर्स ओवर हेयर एंड सो लोकेलिटी इज़ रियली रियली नाइस. द व्यू एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट टॉप नॉच. बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे व्यू. सो एरिया इज़ बेस्ट एंड हर एक चीज़ अवेलेबल है. मैकडी, सबवे, अलग अलग फूड कोर्ट्स, तो हर चीज़ यहीं पे है. सो लाइक दिस इज़ अ लोकेलिटी इन 3 किलोमीटर. 3 किलोमीटर में ये पूरा ऐसे सर्कल में बना हुआ है, जैसे कि आपने व्यू में भी देखा होगा. मैं बता, सर्कल जहाँ ये इतने सारे टॉवर्स हैं, फिर भी ये पूरे नहीं हैं और उस साइड भी है थोड़े से. सो या अबाउट माई फ्लैट. ये जो पीछे एक गद्दी दिख रही है ना, वो ऐसी एक्स्ट्रा रखी हुई है. अगर किसी के पेरेंट्स या किसी की मॉम अगर कोई आते हैं या किसी की कोई रिलेटिव आ गई, तो उनके लिए वो रखा हुआ है कि एक एक्स्ट्रा रहे. एंड एक स्टैंड भी दिख रहा होगा आपको पीछे गद्दे के ठीक सामने. वो एक्चुअली स्टैंड कपड़ों का ही था, बट वो टूट गया है, तो अभी उसे हमने वहाँ पे शिफ्ट किया है. सो यस, दिस वॉज इट. और इसमें अभी अभी मैंने दही भी ऐड कर दिया है एंड ये अच्छे से भीग भी गया है. इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा पतला करूँगी, ज़्यादा नहीं. एंड फिर हम इनो डालेंगे. ओके, मैं तो सारा प्रोसीजर अब बताती हूँ. सो यहाँ पे मैंने ढोकला का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है. पहले तो मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ ताकि कोई लम्प्स ना रहे. उसके बाद कुकर मैंने थोड़ा सा प्री हीट होने के लिए रख दिया एंड जो बैटर है उसमें बस सॉल्ट डाला है ताकि टेस्टलेस ना लगे. तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड द सॉल्ट. उसके बाद ये जो आपको अभी दिखा पैन नहीं कहेंगे, वेसल, उसमें मैं बनाऊँगी. तो उससे मैंने पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया, क्योंकि जब हम ढोकला पकाएंगे उसके बाद वो ईजिली इस मोल्ड से बाहर आ जाना चाहिए, उसके लिए हम ऑयल लगाते हैं. सो यहाँ हो गया है हमारा कुकर प्री हीट एंड उसमें पानी डाल दिया और डबल बॉइलिंग मेथड से जो है यहाँ ढोकला हमारा कुक होगा. तो इसके बाद मैंने इस पर एक प्लेट ढक दी एंड जस्ट विद इन 10 to 15 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन द फ्लेम. तो पहले मैं थोड़ी हाई रखती हूँ, उसके बाद कम कर देती हूँ. तो इस वजह से 15 मिनट्स के अंदर जो है वो पूरा अच्छे से बन जाता है. ढोकला जो है वो स्टीम करने रख दिया है. मीनवाइल अब मैं तड़के की तैयारी करूँगी. कुछ भी नहीं चाहता है, बस ऑयल, राई, जीरा, जो भी आपको पसंद है. मैं सिर्फ राई डालूंगी एंड हरी मिर्च मुझे पसंद है तो मैं हरी मिर्च भी डालूंगी. सो यस, उसकी तैयारी करते हैं. इसमें मिर्चियाँ हैं, मैं कम से कम 3 से 4 लूँगी, क्योंकि मैं चटनी से ज़्यादा जो है मिर्च प्रेफर करती हूँ. तो वो मेन इंग्रेडिएंट है तड़के का मेरे लिए. मैं ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस नहीं कर रही हूँ मिर्ची के, क्योंकि खाने में ऐसे बड़ी जब आए तभी अच्छा लगता है. ज़्यादा छोटे छोटे भी अच्छे नहीं लगते हैं. सो ये पूरा मेरा प्रेफरेंस है. ऐसे कुछ ये नहीं है कि सब ऐसे ही करते, जैसे मुझे पसंद आता है वैसे मैं करती हूँ. इस आई गेस हमारा ढोकला जो है वो बन चुका है. देखते हैं. See how perfectly it has turned out. So this is all for this vlog. Do like, share and subscribe. See you soon.